हेलो एंड वेलकम बैक टू साहिब गाबा फिटनेस। फैट लॉस पे आज हम अपनी फोर्थ वीडियो कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉप 5 सप्लीमेंट्स जो आपको फैट लॉस के दौरान हेल्प करेंगे। लेकिन इससे पहले हम फैट लॉस पे ऑलरेडी 3 वीडियोस कर चुके हैं। पहली जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बॉडी में फैट लॉस होता कैसे है और फैट बर्नर्स आपके लिए कैसे काम करते हैं। दूसरी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि फैट बर्नर्स और कॉफ़ी कैसे आपको हेल्प करती है और कैसे आपको फैट बर्नर्स या कैफीन का इंटेक रखना चाहिए फॉर मैक्सिमम फैट लॉस रिजल्ट। और थर्ड वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे आपको अपने डाइट मैनिपुलेशंस करनी चाहिए, अपना कैलोरी इंटेक कैसे रखना चाहिए सो दैट आप फैट लॉस रिजल्ट मैक्सिमाइज कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई विल एनकरेज यू कि आप पहले वो वीडियोस देख लें और उसके बाद हम इस वीडियो पे आते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे टॉप 5 सप्लीमेंट्स जो मैं यूज़ करता हूँ फैट लॉस के दौरान। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक। सो बिफोर वी स्टार्ट मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करने वाली अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हैं। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट क्या होता है ये जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि कैलोरी डेफिसिट में होने के लिए आपको अपने डाइट कैसे रखनी चाहिए, तो आप मेरी फैट लॉस पे पहले वाली वीडियोस देख लीजिए। तो अब बात करते हैं मेरे टॉप 5 सप्लीमेंट्स जो मैं यूज़ करता हूँ फैट लॉस के दौरान, जो मुझे हेल्प करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, इनकी एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाऊँगा, बस क्विकली ये समझाऊँगा कि कैसे ये सप्लीमेंट्स लेने हैं और कैसे आपके लिए काम करते हैं। सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट की बात करते हैं विच इज़ अ फैट बर्नर। अब फैट बर्नर आपकी हेल्प कैसे करता है? फैट बर्नर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में एक थर्मोजेनिक इफेक्ट देते हैं। अब इस थर्मोजेनिक इफेक्ट से आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, दस लीडिंग इनटू बर्निंग मोर कैलोरीज। मतलब ये आपकी बॉडी का बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सेम कैलोरी इनटेक, मतलब अगर आप उतना ही फूड खाते रहें और एक फैट बर्नर अपनी डाइट में डाल लें तो आपका जो कैलोरी बर्निंग का नंबर होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी का बीएमआर अब बढ़ चुका है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एल कार्निटिन। अब एल कार्निटिन इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है और बहुत सी ऐसी स्टडीज़ भी हुई हैं जिसमें ये प्रूव हुआ है कि एल कार्निटिन काम नहीं करता, बट उन स्टडीज़ में भी एक लैग था। जिन सब्जेक्ट्स पे, जिन ह्यूमंस पे स्टडी की गई थी, उसमें से कुछ लोग कैलोरी डेफिसिट पे नहीं थे और कुछ लोगों को एसिटाइल एल कार्निटिन दिया जा रहा था, कुछ लोगों को एल कार्निटिन एल टार्ट्रेट दिया जा रहा था। अब अगर आपको एल कार्निटिन यूज़ करना है फॉर फैट लॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये 2 फॉर्म्स के बारे में समझें। अगर आप एल कार्निटिन फैट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों फॉर्म्स के बारे में अच्छे से समझें और उस हिसाब से अपना एल कार्निटिन लें ताकि एल कार्निटिन आपके लिए अच्छे से काम कर सके। 1 मिनट में पहले ये समझते हैं कि एल कार्निटिन काम कैसे करता है। एल कार्निटिन आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स डिपॉजिट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि जब आप एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट में होते हैं आपकी बॉडी उस स्टोर्ड फैट से एनर्जी ले सके। एल कार्निटिन पे एक ब्रीफ वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि अगर आप एल कार्निटिन ले रहे हैं फॉर फैट लॉस तो आपको कौन सा एल कार्निटिन लेना चाहिए, एसिटिल या एल टार्ट्रेट। देखिए, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो आप अपना वर्कआउट सुबह एम्प्टी स्टमक करते हैं, बहुत सी जनरल पब्लिक सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक वॉक पे जाती है, बॉडी बिल्डिंग में नहीं होती, तो एम्प्टी स्टमक कार्डियो से पहले अगर आप एसिटाइल फॉर्म एल कार्निटिन की लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि एसिटाइल फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके आपके ब्लड में मिल जाती है। उसके बाद आती है एल टार्ट्रेट। एल टार्ट्रेट फॉर्म वो होती है जो आपकी बॉडी में तब एब्जॉर्ब होती है जब आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट ऑफ कार्ब्स होते हैं। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हैं और अगर आपका वर्कआउट शाम का है तो आप शाम को अपने वर्कआउट के बाद एल टार्ट्रेट फॉर्म विद एटलीस्ट 1 बनाना एंड प्रोटीन शेक लें, तब जाके एल टार्ट्रेट फॉर्म आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। फिर हम बात करते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट विच इज़ एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आपके लिए कैसे काम करता है? एप्पल साइडर विनेगर फैट लॉस में ऐसे हेल्प करता है। एप्पल साइडर विनेगर आपके जो बॉडी का गेरलिन हार्मोन होता है जो आपको हंगर फील करवाता है, बेसिकली उसके साथ प्ले करता है। कैसे? सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एसिटाइल एल कार्निटिन आपकी एपेटाइट सप्रेस करता है, मतलब आपकी भूख को कम करता है। आपको कम भूख लगेगी, आप कम खाना खाओगे, दस रिजल्टिंग इनटू फैट लॉस। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट इज कॉफी एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स। अब कॉफी और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स अगर आप थ्रू आउट द डे ब्लैक कॉफ़ी पीते हो या ग्रीन टी पीते हो या इनके एक्सट्रैक्ट्स वाले कैप्सूल्स आते हैं, अगर आप इसे सप्लीमेंट में यूज़ करते हो तो ये चीज़ आपको कैसे हेल्प करती है? ये चीज़ आपका शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए अगर आप इसको इन बिटवीन मील्स लेते हो, आपका बीएमआर फिर से राइज अप करते हैं। इसीलिए फ्रीक्वेंट मील सजेस्ट किए जाते हैं ताकि आपका बीएमआर फायर्ड अप रहे। जितना ज़्यादा बीएमआर उतना ज़्यादा फैट लॉस। और फिफ्थ कंडीशन आती है BCAA, यस, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। लोग कहेंगे कि BCAA फैट लॉस में कैसे हेल्प करता है, पर BCAA फैट लॉस प्रोग्राम के दौरान लेना क्यों ज़रूरी है, ये समझते हैं।
अब दो तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, एक जो बॉडी बिल्डिंग में होते हैं और एक जो बॉडी बिल्डिंग में नहीं होते। बॉडी बिल्डर्स को तो ये चाहिए ही चाहिए, वो तो एक अलग टॉपिक है, पर जो लोग वेट लिफ्टिंग में नहीं होते, मेल्स और फीमेल्स, उनको ऐसे लगता है कि हमें BCAA की क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर आप एक मेल और एक फीमेल है और आप एक फैट लॉस प्रोग्राम में हैं और अगर आप अपने बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस रेगुलरली नहीं करवा रहे, तो आपको जब भी आप सुबह उठ के मॉर्निंग वेइंग स्केल पे चढ़ते हो तो आपका अगर वेट ड्रॉप हो रहा है तो आपको नहीं पता ये वेट फैट लॉस है या ये वेट मसल लॉस है या ये जस्ट वाटर वेट गया है। देखिए, जब भी आप एक फैट लॉस प्रोग्राम पे होते हैं आप कैलोरी डेफिशिएट में होते हैं, और जब आप कैलोरी डेफिशिएट में होते हैं आपका प्रोटीन का इंटेक भी कम हो जाता है, जैसे आपका कार्ब्स और फैट्स का हो जाता है। तो अगर आपका प्रोटीन का इंटेक कम है तो ऑब्वियसली योर बॉडी विल लूज मसल। उसी मसल को बचाने के लिए BCAA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। BCAA एक 0 कैलोरी ड्रिंक है और BCAA आपको किसी भी तरीके से कुछ कैलोरीज नहीं देती। हाँ, डायरेक्टली ये फैट लॉस में हेल्प नहीं करती, बट ये आपका मसल प्रिजर्व करती है। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि मसल लॉस बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। देखिए, अगर आप एक मेल और फीमेल और बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करते तो भी आपकी बॉडी में सम अमाउंट ऑफ मसल होता है और उस मसल का आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी बॉडी मसल्स को यूज़ कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मसल प्रिजर्व करें और एक फैट लॉस प्रोग्राम में वेट लॉस की तरफ ध्यान ना दें, फैट लॉस की तरफ ध्यान दें। तो BCAA एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, क्योंकि जब भी आप एक फैट लॉस प्रोग्राम पे आते हैं आपका मेन प्रायोरिटी फैट लॉस होना चाहिए, वेट लॉस नहीं। वेट लॉस में आप और भी बहुत कुछ लूज़ करते हैं। BCAA पे भी हम एक इंडीड वीडियो कर चुके हैं। इफ़ यू हैवंट चेक दैट वीडियो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इससे पहले हम फैट लॉस पे भी जो वीडियोस कर चुके हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और फर्दर वीडियोज़ के लिए प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लव यू ऑल।